अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ MGT 502 का जो मिड टर्म एग्ज़ाम है की प्रिपरेशन है वो शेयर करूँगी फ़ाइल। तो फर्स्ट जो इसका MCQs है वो है विच इमोशंस आर द इमोशंस एन इंडिविजुअल actually is experiencing despite what they might apparently show। तो ये फेल्ट होता है कि आप फील कर रहे होते हैं वहाँ। नेक्स्ट है MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली रिजल्ट इट डिलेड फीडबैक। तो ऐसा नहीं होता, उसी वक्त आप रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो ये इसका मेन के एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि नॉट ट्रू, तो ये नहीं ट्रू है इसमें, तो इसलिए हमारा इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 3 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डोन वर्ड कम्युनिकेशन फॉलोज एक्सेप्ट। उन्होंने कहा है कि जितनी भी होगी डोन वर्ड कम्युनिकेशन होगी, कौन सी नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब है उसके सिवा। तो हम ये बताएंगे इम्प्लाइज कंप्लीटिंग एटीट्यूड सर्वेज, तो ये इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है अ लीडर हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वुड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो क्या करता है, असाइन ग्रुप मेंबर टू पर्टिकुलर टास्क। तो इस तरह वो क्या कर रहे होते हैं, इनिशिएट स्ट्रक्चर दे देता है कि उन्होंने एक ग्रुप में काम करना है और पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है हमारा MCQs नंबर 5 है टीम्स आर वेरी यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द टास्क आर इंटरलेटेड। तो फिर वो उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो यूज़फुल होती है टीम के लिए, सिचुएशन के लिए। द टास्क आर इंटरलेटेड जब होती है मीन के सब उसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो फिर वर्क इजीली हो जाता है। MCQs नंबर आगे हमारा 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम आपको जैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, तो वर्चुअल का मतलब वही होता है कि आप फिज़िकल वहाँ पर अपेयर नहीं होते। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, तो ये क्या होता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है कि वर्बल कोर्सेज होते हैं, एब्सेंस होते हैं, मीन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, मीन कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो सर है उनसे डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते, ईमेल वगैरह से आप बता सकते हैं कि आपको ये मसला आ रहा है। पीपल कोलैबोरेट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप वर्क कर रहे हो, तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका MCQs नंबर 7 है टीम मेंबर्स विद गुड लिसनिंग फीडबैक एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल पोसेसिस। तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, मीन कि आपने गुड लिसनिंग करनी होती है, फीडबैक भी देना होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स प्रोसेस मीन कि आपने जितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आ जानी होती है उनको सॉल्व करना होता है। इसके बाद है MCQs नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ अफेक्टिव टीम। उन्होंने कहा कि इसमें से कौन सी नहीं है, मीन कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता एक अफेक्टिव टीम के लिए। तो ये सुपेरिटी कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस होता है कि मीन का आपको एक बॉस हो तो वो आपके ऊपर डांट डपट कर रहा हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता। जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आप इक्वली काम कर रहे होते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 9 है आफ्टर विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप डेवलपमेंट इज़ देयर अ रिलेटिव क्लियर हायरार्की ऑफ लीडरशिप विद इन अ ग्रुप। तो ये स्टॉर्मिंग होता है। इसके बाद MCQs नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू ऑल कमांड ग्रुप आर आल्सो टास्क ग्रुप। जितनी कमांड दी जाती है ग्रुप में वो टास्क ग्रुप के तौर पर वो वर्क करते हैं, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद है MCQs नंबर हमारा 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन सर्जरी इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर। तो यहाँ पर होता है ग्रुप मेंबर एक्टिंग टुगेदर। वो एक्टिंग टुगेदर मीन कि वो आपस में एक्ट कर रहे होते हैं अपने टास्क के ऊपर। प्रोड्यूस मोर और बोट आउटपुट देन अलोन, और अकेले भी वो काम कर सकते हैं उससे बेटर। नेक्स्ट है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और इसके बाद हमारा MCQs जो है वो है 12
ये हमारा MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप में वांट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट मोर अटेंशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप होगा। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट ले रही होगी कि कोई चेंजेस हो जाए सोसाइटी में, जैसे कोई भी वेलफेयर इंस्टीट्यूट कायम करना होता है तो उसके लिए भी, तो ये इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट ग्रुप काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा MCQ 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉब दैट डज नॉट lend itself to telecommunicate? A car salesman who demonstrate the feature of a new model of a car। तो वो बता रहे होते हैं कि अगर वो कार वगैरह बेचना चाहते हैं तो उन्होंने यहाँ पे यही कहा है, so the following is a job that does not lend itself to telecommunicate। तो वो telecommunicate itself तो नहीं ना कर रही होती है, आप खुद बता रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में ये बहुत अच्छी है, या कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा होता है तो उसकी कमर्शियल वगैरह जब टीवी में या कहीं रेडियो में या आप अपने मोबाइल में या कहीं भी देखते हैं तो वो उसकी क्या कर रहे होते हैं, उसके फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो ये इसका 100% करेक्ट आंसर है। इसके बाद है MCQs नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीस रेट प्लान। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बोन्स होती है। पीस रेट प्लान का मतलब ये होता है कि उन्होंने आपको, अगर आपसे कमिटमेंट की होती है कि अगर आपने 10 सपोज कि पिज़्ज़ा वाली शॉप है 10 आपने अगर, या 50 सपोज करें कि अगर आपने 50 पिज़्ज़ा एक दिन में सेल कर दिए तो आपको 10% बोनस दिया जाएगा। तो ऐसे वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बोनस उसे कहते हैं। इसके बाद है MCQs नंबर हमारा है 15 में है विच व्हाट सॉर्ट ऑफ गोल्स डज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं एम्फिसाइज, कि वो कौन से गोल्स होते हैं जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो खास ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको वो अचीव करना चाहते हैं। अटेनेबल होते हैं, वेरीफाइबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, आप उनको हासिल करना चाहते हैं और मेजरेबल कर सकते हैं। इसके बाद है MCQs नंबर हमारा है 16 है। 16 में उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक। तो रीजन जो है वो हमारी बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक नहीं है। एज भी आपकी आगे, सेक्स जिसमें जेंडर मेल और फीमेल होता है, टेंडर होते हैं। इसके बाद है हमारा MCQs नंबर है 17 व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक चेंज इन द लास्ट फ्यू ईयर इन पाकिस्तान वर्कफोर्स। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक लिहाज से जो तब्दीली आई है। वर्क फोर्सेस मीन के ऑर्गेनाइजेशन में अब कैसे वो काम लेते हैं, ज़्यादा डांट डपट तो नहीं करते जो आपके बॉसेस वगैरह होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं। तो मोर वुमेन इन द वर्क फोर्सेस मीन कि वहाँ पर औरतें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इसके बाद है आपका MCQs नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड अ मोटिवेटर इन द 2 फैक्टर थ्योरी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है, जिम्मेदारी, वो 2 फैक्टर थ्योरी में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है, मीन कि हमें मोटिवेट कर रही होती है। इसके बाद है MCQs नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर स्ट्रेंथनिंग डिज़ायरेबल बिहेवियर। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। और इसके बाद है MCQs नंबर 20 है व्हाट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी सिंगल बेस्ट थिंग दैट मैनेजर कैन डू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जैसे क्या होता है, उन्होंने कहा जनरली जो देखा गया है कि सिंगल बेस्ट थिंग मैनेजर, कि एक मैनेजर में क्या होना चाहिए कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो वहाँ पर वर्क हो रहा है, उसको बेहतर कर सकती है। तो यहाँ पर होता है गिव अबिडेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉय ग्रोथ, कि वो अगर अपने सबॉर्डिनेट को अगर अपॉर्चुनिटीज़ देगा तो फिर एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी, मीन उनमें भी मोटिवेशन आएगी और वो बेस्ट वर्क कर सकेंगे। इसके बाद है MCQs नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एनी इम्पोर्टेंट इशू रिलेटेड टू गोल सेटिंग थ्योरी। तो उन्होंने कहा है गोल जब आप सेट कर रहे होते हैं तो इसके लिए कौन सा हमारे लिए इशू इम्पोर्टेंट नहीं होता। इक्विटी अमॉन्ग को वर्कर्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की गूगल से भी, तो फिर भी
ये इसका यही बन रहा है मेन कि वो नॉट एन इम्पोर्टेंट इशू है। इसमें ज़्यादातर जो गोल सेटिंग थ्योरी में बात की जाती है डिफाइनिंग द गोल, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। गोल डिफ़िकल्टीज़ कि आपने चैलेंजेस को कबूल करना होता है, उनको क्रॉस करके आपने अपना जो गोल है उसको अचीव करना होता है। गोल स्पेसिफिसिटी भी होनी चाहिए, तो इसलिए ये इक्विटी अमंग को वर्कर्स इसका एक्यूरेट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि नॉट इम्पोर्टेंट है, ये गोल सेटिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद MCQs नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू मोस्ले व्हेन डज अ नीड स्टॉप मोटिवेटिंग। उन्होंने कौन सा कहा है, कौन सी नीड जो हमें मोटिवेट नहीं होने देती, स्टॉप कर देती है। व्हेन इट इज सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तो वो आपको मोटिवेट नहीं होने देते। जब आप डिससेटिस्फाइड, जैसे आपको भूख लगी होती है तो आप कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं कि आप कोई भी आपसे काम कहा जाए कि आपको पिज़्ज़ा खिलाया जाएगा तो आप वो काम करेंगे, ये होता है इसमें। आगे MCQs नंबर 23 है इफ़ अ पर्सन रिस्पॉन्ड द सेम वे ओवर टाइम एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टेट दैट द बिहेवियर शोज। आपको और बात बता देंगे, जितनी भी थ्योरीज वगैरह है इसमें अक्सर MCQs आते रहते हैं। ये जितने भी MCQs है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मिड टर्म, तो आपने अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है। एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टेट द बिहेवियर शो, एट्रीब्यूट थ्योरी आपके बिहेव के जो स्टेट होता है मीन कि आप खुश हैं या आप नाराज़ हैं या आप गुस्से में हैं, तो वो स्टेट कौन शो कर रहा होता है आपकी हालत को, एट्रीब्यूशन थ्योरी शो कर रही होती थी। इसमें कौन सा होगा, कंसिस्टेंसी होगा। इसके बाद MCQs नंबर 24 है आसिफ इज़ लेट फॉर वर्क इज डे बाय अबाउट 10 मिनट्स। आसिफ जो है वो 10 मिनट लेट हो गया। हाउ वुड एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्क्राइब देयर बिहेवियर, इट शोज़ कंसिस्टेंसी मीन कि उसका रोज़ का मामूल हो जाता है लेट होने का, तो ये कंसिस्टेंसी होगा। नेक्स्ट है MCQs नंबर 25 है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनली कोज्ड बिहेवियर। इंटरनली का मतलब है आपके अंदर से कौन सा बिहेव शो होगा एट्रीब्यूशन थ्योरी के। वर्क लेट इन ऑर्डर टू गेट अ प्रमोशन, वर्किंग लेट इन ऑर्डर टू गेट अ प्रमोशन। इसके बाद है, हाँ ये आएगा इसका आंसर, वर्किंग लेट इन ऑर्डर टू गेट अ प्रमोशन, कि आप वर्क लेट कर रहे हैं मीन कि ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं अपना जॉब। अगर आपकी 8 आवर है तो आप उससे अगर 2 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आप आपके माइंड में होगा कि आपको प्रमोशन मिलेगी। इसका ये एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट है वट इज़ द नेम ऑफ द थ्योरी दैट डील विद हाउ टू एक्सप्लेन द कोज ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर। अगर आपने दूसरों के बिहेव को जो उनका रवैया है उसको एक्सप्लेन करना हो तो आपको कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी। जैसे कि एक जो पर्सन है वो अगर जॉब पर लेट जाता है 10 मिनट या 5 मिनट, तो उसके सर को पता होता है इसमें इसका रोज़ का मूल है, ये नहीं चेंज हो सकता। तो ये क्या हो रही है, हमें बता रही है दूसरे का बिहेव, तो इससे हम ये लगा लेते हैं कि ये हमेशा लेट ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एथिक इन डिसीजन मेकिंग। तो फेवरेटिज्म होती है। एथिक्स मीन आपका जो इखलाक है या आपके मोरल्स हैं, मोरल्स वैल्यूज़ हैं, वो डिसीजन मेकिंग में क्या है, फेवरेटिज्म नहीं होता। आप जिसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो नहीं, जो वर्क करेगा उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। इसके बाद है MCQs नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल शो लो टॉलरेंस। उन्होंने कहा है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टाइल है जो टॉलरेंस बर्दाश्त को लो कर देते हैं फॉर एम्बिग्यूटिंग एंड सिक्स रैशनैलिटी, तो ये डायरेक्टिव होता है। इसके बाद MCQs नंबर 29 है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग मॉडल पीपल सीक सोल्यूशन दैट आर सेटिस्फैक्ट्री एंड सफिशिएंट। उन्होंने कहा है कि कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल होता है, पीपल उसमें सोल्यूशन को तलाश करते हैं सेटिस्फैक्ट्री और अपनी जो इत्मीनान कर लेते हैं उस तक जब तक उन्हें इत्मीनान नहीं हो जाता कि ये सोल्यूशन बेस्ट है, तो वो कौन सा होता है, बॉन्डेड रैशनल होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहे होते हैं, मीन के टीम वर्क जब आप कर रहे होते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा जो होता है
सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा सोल्यूशन देखते हैं जो बहुत सा बेस्ट हो और आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद है MCQs 30 है आसमा इज़ एक्सपीरियंसिंग कन्वेंसिंग प्रॉब्लम फॉर हर कॉलेज पिक एंड ड्रॉप। आसमा को एक्सपीरियंसिंग है मीन का वो तजर्बा है कन्वेंसिंग प्रॉब्लम का मीन वैसे हमेशा पिक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम रहती है कॉलेज जाने के लिए। शी डिसाइड टू यूज़ द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल टू डिसाइड व्हाट टू डू। अगर वो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल के थ्रू डिसाइड करे फैसला करे तो वो क्या फैसला करेगी। व्हाट माइट बी द नेक्स्ट स्टेप शी टेक्स इफ़ शी फॉलो दिस मॉडल। अगर वो रैशनल डिसीजन मेकिंग को फॉलो कर रही होगी तो वो कौन सा स्टेप लेगी नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। वो चेक करेगी कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है कि वो खुद बाइक चला के जा सकती है कि नहीं, या फिर वो वैन या पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई टैक्सी वगैरह रेगुलर लगवा ले। इस तरह का वो उसे क्राइटेरिया देखेगी और जो उसके लिए बेस्ट होगा उसको वो चूज़ कर लेगी। नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग is the dimension of emotional intelligence that describe the ability to manage your own emotions and impulses। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट होता है कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी की जो एबिलिटी टू मैनेज की मैनेज योर ओन इमोशंस की आपने क्या करना होता है अपने जो फीलिंग्स और एहसासात होते हैं जज्बात होते हैं उसको कंट्रोल करना होता है जिसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 32 है द बिग 5 मॉडल इज़ रिलेटेड टू। तो ये पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है फिर बिग 5 मॉडल। अभी रिसेंटली आपके GDB भी आया था तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आया था फिर बिग 5 मॉडल के ऊपर, तो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसके बाद MCQs नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन और अ ग्रुप कि ये जो डिफाइन करेगा प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन और ग्रुप के एक आप इंडिविजुअली कैसे वर्क कर सकते हैं और ग्रुप के तौर पर। तो ये वैल्यूज़ को बता रहा होता है। इसके बाद MCQs नंबर 34 है अली इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी। अली क्या है एक एम्प्लॉय है कंपनी में। ही एक्सप्रेसेस हिज डिससेटिस्फैक्शन। वो क्या कर रहा है अपनी डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। डिससेटिस्फैक्शन की वो बेइत्मीनान है मीन के मायूस होना बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद द सुपीरियर्स कि वो अपने जो सुपीरियर होते हैं सबऑर्डिनेट्स जिन्हें कहते हैं कि आपके नीचे वर्क कर रहे होते हैं आपके अंडर वर्क कर रहे होते हैं सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड इन्वॉल्व द यूनियन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसे सजेस्ट चाहिए तजवीज़ चाहिए इम्प्रूव इन्वॉल्व द यूनियन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कि कैसे वो लोगों को ग्रुप की शक्ल में काम करवा सके। ही एक्सप्रेसेस हिज डिससेटिस्फैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो वॉइस के थ्रू वो बता रहा होता है। नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर 35 है राबिया इज़ वर्किंग इन अ वर्क सॉफ्टवेयर हाउस। राबिया क्या कर रही है सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। मोटिवेटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड टू हर अटैचमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन शी विशेस टू कंटिन्यू हर जॉब विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट खुद को चाहती है और चाह रही है कि वो अचीव हासिल करे मीन के अपने जो मकसद हासिल करना चाह रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में और अचीवमेंट अटैचमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन ही विशेस टू कंटिन्यू हर जॉब विद द सेम। वो यही चाह रही है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती रहे। हर बिहेवियर इज शोइंग जॉब इन्वॉल्वमेंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और अपने जॉब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है तो ये जॉब इन्वॉल्वमेंट आएगा। इसके बाद MCQs नंबर 36 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ अ वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग और बिहेविंग। मीन कि आपने देखना होता है लुकिंग लाइफ कैसी है आपकी लाइफ कैसे चल रही है और आपने सोचना होता है उसके बारे में और फीलिंग और बिहेव आपकी उसके बारे में एहसास और जज्बात के और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं तो ये आपके बिहेवियर्स होते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 37 है लर्निंग थ्योरीज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपकी जो लर्निंग थ्योरीज इसमें आपके सब्जेक्ट में है तो वो क्या कर रही होती है क्लासिकली कंडीशनिंग होती है।
इसके बाद हमारा MCQs नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लोज सिस्टम होता है। उन्होंने कहा है कि कौन सा जो है हमारी करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सोशल एंटिटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, गोल ओरिएंटेड है, डिलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड है, क्लोज सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज सिस्टम नहीं होता। इसके बाद है MCQs नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्किल्स इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैनेजर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, लीडिंग स्किल्स एंड मोटिवेशनल स्किल्स होंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा स्किल इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजर्स के लिए, तो उसको मीन के लीड कैसे कर रहा है और मोटिवेट कैसे कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो ये वाली स्किल्स उसमें होना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 40 है, मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है MGT 301 में पोल का फंक्शन भी सर ने कहा था इनको। तो वर्ड फर्स्ट क्लासिफाइड बाय हेनरी फॉयल ने इसको क्लासिफाइड किया था फर्स्टली। और नेक्स्ट हमारा MCQs नंबर है 41 है, विच बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक बेस्ट प्रेडिक्टेड सेटिस्फेक्शन जो होती है वो बेस्ट प्रेडिक्ट हो जाती है। मीन कि आप सेटिस्फाई हो और इत्मीनान के साथ हो तो सबको पता चल जाता है आपकी विशेज़ फुलफिल हो रही हों। इसके बाद आपका MCQs नंबर है 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंसी जो होती है वो आपकी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। कॉमन गोल्स हो सकते हैं इनके इंटरेक्शन विद वन एंड अदर, एक्सेप्ट एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं कि वो जिम्मेदारी एक दूसरे पर सौंप सकते हैं और वो उनको फुलफिल भी कर सकते हैं, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं होते। इसके बाद MCQs नंबर 43 है, जॉब इन विच सक्सेस डिमांड stamina, leg strength and manual and dexterity require management to identify and imply which characteristic। तो ये फिजिकल एबिलिटीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर कि आपसे किस चीज़ की डिमांड की जा रही होती है। इसके बाद है MCQs नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय एन अंडर स्ट्रक्चर कमिटमेंट। तो ये आल चैनल्स होते हैं, वर्टिकल भी हो सकती है, मील भी हो सकती है और चेन के तौर पर भी काम कर सकते हैं। MCQs नंबर 45 है, व्हेन आल कम्युनिकेशन इज चैनल थ्रू वन पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्टेड। तो ये व्हील है, यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं, व्हेन आल कम्युनिकेशन इज़ चैनल्ड, मीन की चैनल के तौर पर होती है कम्युनिकेशन थ्रू वन पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्ट। उनके वन पर्सन के साथ होगी तो वो हमारी व्हील के थ्रू होगी। इसके बाद MCQs नंबर 46 है, फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी हायरार्कीज आर एग्जांपल ऑफ विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये कंट्रोल होता है, गाइडलाइंस आपने अथॉरिटी होती है, हायरार्कीज आर एग्जांपल ऑफ गाइडलाइंस, मीन आपने जो भी उन्हें गाइडलाइंस बताई होती है, रूल्स और रेगुलेशन बताए होते हैं और अथॉरिटी दी होती है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैनेजर उसने कहा है कि आपने ये काम करना है, आप उसका वही काम करेंगे, नेक्स्ट आपको अथॉरिटी नहीं मिली, तो ये हमारा कंट्रोल होगा। इसके बाद 47 है, MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो। तो ये हमारा फीडबैक ऑन जॉब परफॉर्मेंस पर होता है। हमारा कम्युनिकेशन फ्लो कहाँ पे होता है, फीडबैक ऑन जॉब परफॉर्मेंस पर होता है, डाउनवर्ड की तरफ पे। इसके बाद 48 पे है, द मीन्स बाय विच अ कम्युनिकेशन इज़ पास्ड इज़ कॉल्ड। तो मीडियम के थ्रू हमारी पास हो रही होती है कम्युनिकेशन। MCQs नंबर 49 है, on the leadership grid a manager who has a medium concern for both people and production is a middle of the road manager। वो कैसे वर्क कर रहा होता है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजर के तौर पर के, क्योंकि उसने मीडियम कंसर्न फॉर बहुत पीपल एंड प्रोडक्शन, पीपल के साथ भी कांटेक्ट करना होता है और प्रोडक्शन को भी देखना होता है, तो मिडल फॉर द रोड मैनेजर के तौर पर काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारा MCQs नंबर 50 है, इफ़ अ लीडर मेन कंसर्न इन अकम्प्लिशिंग हिज हर ग्रुप टास्क द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी लेवल दिस लीडर एज, कहाँ पे था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड के ऊपर उन्होंने बात की थी। गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम आपके साथ 50 MCQs जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ।
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। और मैंने आपके मिड टर्म के लिहाज से काफ़ी और भी वीडियो बनाई है। CS 601 है, CS 401 है और इसके अलावा CS 301 है। और नेक्स्ट भी अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।